14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 चांद पर कदम रखने से बस अब कुछ ही दूर है। यदि सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने खुद दिया है। तो चलिए जानते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या होगा। इसरो चीफ ने बताया कि अगर लैंडिंग के वक्त कुछ गड़बड़ी होती भी है तो भी चंद्रयान 3 चांद पर उतर जाएगा। उन्होंने कहा, मान लीजिए अगर सेंसर में भी खराबी आई या 2 इंजनों में खराबी आई, उस केस में भी विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, बशर्ते कि प्रोपल्शन में खराबी न आए। विक्रम लैंडर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सॉफ्ट लैंडिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। गड़बड़ी के चांस बेहद ही कम है। अगर प्रोपल्शन सिस्टम में खराबी न आए तो सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कत वाली बात नहीं है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन का एक अहम पड़ाव 17 अगस्त को पार कर लिया था। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। हम अपने आखिरी चरण पे हैं और एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है। यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल है। प्रपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफ़र है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है, इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे। तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहाँ पर लैंड करना है, कि वहाँ पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। ये आगे आने वाले टाइम पर भी प्रपल्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि एक तो ये हमारा लैंडर है, साथ ही साथ ये हमारे को इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी विक्रम से इसरो तक पहुंचेगी उसमें हेल्प करेगा और एक तरीके का बैकअप प्रोवाइड करेगा कि लास्ट मिनट अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम प्रपल्शन से संपर्क साध सकते हैं और विक्रम की कोई भी लास्ट मिनट प्रॉब्लम को जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। चंद्रयान 2 में हम नहीं कर पाए थे, पर चंद्रयान 3 में हम कर पाएंगे। और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन भारत कलेक्ट करने वाला है चंद्रयान 3 के माध्यम से, उस तरीके की इंफॉर्मेशन बाकी किसी देश के पास नहीं है। ना कि केवल खनिज, किस तरीके की गैसें, किस तरीके का सेस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा की उन सतह पे होती हैं, किस तरीके के क्वेक्स आते हैं, आंधी चलती है, तूफान चलती है और उस पर अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों की पुष्टि करेगा। साथ ही में क्या मून इंसानी जीवन को बसाने के लिए, कॉलोनीज को बसाने के लिए हैबिटेबल बनता है या नहीं, उस बात की पुष्टि करेगा। और आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है। साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा स्थान देगा। चंद्रयान 2 के फेल हो जाने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग को काफी खास माना जा रहा है। ऐसे में पूरा देश इस बार मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।